अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं किरण खान। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूं भुनी हुई मूंग की दाल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मूंगी की दाल को बॉईल कर लेंगे। तो पानी नीम गर्म हो गया था, 15 मिनट के लिए मैंने दाल को भिगोया था और उसके बाद मैंने इसे रख दिया चूल्हे पे। 8 से 10 मिनट बस इसे बॉईल किया। ये देखें, इस तरह से ये गल जाए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलानी कि बिल्कुल हाथ में पकड़ते ही टूटने लग जाए। जैसे हम चावल बॉईल करते हैं 3 कनी, बस उसी तरह से हमने इसको बॉईल करना है। तो अब लेंगे हम पैन में ऑयल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऐड किए मैंने उसमें 3 बड़े बारीक कटे हुए प्याज और उसे किया है मैंने लाइट ब्राउन। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे सौते। तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं 4 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए टमाटर। तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी 2 to 3 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी है ये। तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम नमक लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून। तो साथ साथ हमने चम्मच को चलाते जाना है। और साथ ही ऐड कर रहे हैं हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ऐड कर देंगे हम 1 छोटी प्याली पानी। और अब हम इसे रख देंगे 5 to 6 मिनट के लिए स्टीम पर, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल। तो बस अच्छी तरह से इसे अब हम करेंगे मिक्स अप और इसे करेंगे फ्राई 8 से 10 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से इसे हम भून रहे हैं। इस वक्त इसमें पानी ऐड नहीं करना, बस इसी तरह से भूनना है। साथ ही इसमें डाल देंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। अच्छी तरह से इसे मिक्सअप करके रख देंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखें हमारी दाल कितनी मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी। तो अब इसमें हम डाल देंगे बारीक बारीक हरा धनिया कटा हुआ। तो हमारी भुनी हुई मूंग की दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप कि मेरी भुनी हुई मूंग की दाल की रेसिपी भी आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर ऐसा है तो यार मेरी वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।